सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कर का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा, सुंदरता, सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं बच्चों। राम नाम मनि द्वीर, बरु जीह देहरी द्वार। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अलंकार के भेदों की ओर। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब हम बढ़ेंगे अलंकार के प्रथम भेद की ओर, जो कि है शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं बच्चों, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। अर्थ का कोई चमत्कार नहीं होता है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाए, अर्थात शब्दालंकार में बच्चों शब्दों के कारण वाक्य के काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। जहाँ शब्द काव्य के सौंदर्य में वृद्धि का कारण बनते हैं, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और यदि हम उन शब्दों के स्थान पर उसका समानार्थी दूसरा शब्द रख देते हैं, तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। आइए बढ़ते हैं शब्दालंकार के प्रथम भेद की ओर, जो कि है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, जहाँ वर्णों के आवृत्ति के कारण, वर्णों के बार बार आने के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा बच्चों? अनुप्रास। जहाँ पर कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आएगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। मुदित महपति मंदिराय। बच्चों, यहाँ देख रहे हैं पहले उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। म वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। सेवक सुमंत्र बुलाए, यहाँ बच्चों स वर्ण की आवृत्ति हुई है। स वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। इस तरह से जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो और जिसके कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। यहाँ देखेंगे बच्चों, इस उदाहरण में आप अवर्ण का प्रयोग जो है एक से अधिक बार हुआ है। कंकन, किंकनी, नुपुर बाजही,
यहाँ बच्चों क वर्ण की आवृत्ति हमें देखने को मिलती है। लट लटकनी तनुमत्त मधुप गन मादक मधुही पिए, यहाँ ल और म वर्ण की आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ बच्चों त वर्ण की आवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। गहरत घंटा धुनी धमकम धौसा करी साका, यहाँ बच्चों हमें ध वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। अर्थात बच्चों इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है। वर्णों का प्रयोग एक से अधिक बार हमें देखने को मिलता है, और जहाँ इस तरह का हमें देखने को मिले वहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार है। आइए अब हम बढ़ते हैं शब्दालंकार के दूसरे भेद की ओर, यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य में आवश्यक है और उसके अंतर्गत यमक अलंकार के अंतर्गत वह आता है। तो बच्चों हमने देखा अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति, और जब हम यमक अलंकार की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर होती है शब्दों की आवृत्ति। शब्द एक से अधिक बार आएंगे और हर बार उनका अर्थ भी अलग होगा। तो यहाँ पर और शब्दों की 2 बार आवृत्ति होना आवश्यक अनिवार्य होता है यहाँ पर। तो इस तरह से जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति के कारण वाक्य के काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पर हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की देख रहे हैं बच्चों हम आवृत्ति हुई है, और जब घटा शब्द की आवृत्ति हुई है तो इसकी आवृत्ति से इसके अर्थ में भी अलग अलग है। जो पहले घटा का अर्थ है वो अलग है और दूसरे घटा का अर्थ अलग है, अर्थात अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के लिए प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार जो घटा आया है उसका अर्थ होता है कम हुआ, अर्थात काली घटा का घमंड घटा, अर्थात जो हमारी काली घटाएं हैं, बादल हैं काले काले, उनके जो घमंड है वह कम हुआ है। तो इस तरह से घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग हमें देखने को मिलता है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। कुछ और उदाहरण देखेंगे बच्चों। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसमें पहले कनक का अर्थ धतूरा है जो कि एक नशीला पदार्थ है, और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ बच्चों मन का शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले मन का अर्थ है हृदय और दूसरे मन का अर्थ है मोतियों की माला। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ बच्चों 3 बेर शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरी 3 बेर का अर्थ है बेर के दाने। तो पर वारी उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ बच्चों उर्वशी शब्द जो है उसकी आवृत्ति हुई है। उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई। उर्वशी नामक अप्सरा और गले का एक आभूषण। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण देखे जो कि यमक अलंकार से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं हम अगले अलंकार की ओर, जो कि है श्लेष अलंकार।
श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थों का बोध हो जाता है, अर्थात शब्दों से एक ही शब्द है किंतु हमें उससे अलग अलग विभिन्न अर्थों का बोध होता है, उस समय हमें श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है किंतु उसके अर्थ कई निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात बच्चों, शब्द तो एक ही बार आएगा किंतु उसके जो अर्थ हैं वह हर बार अलग होंगे, उसके अर्थ जो हैं एक से अधिक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। एक उदाहरण दिया है बच्चों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में बच्चों, इस दोहे में रहीम ने पानी का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। पानी का पहला अर्थ है, जो प्रयोग है वह मनुष्य के संदर्भ में है। जब इसका मतलब होता है, जब हम मनुष्य के संदर्भ में पानी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है विनम्रता। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता का होना, विनम्रता नामक गुण का होना अर्थात पानी का होना अत्यंत आवश्यक है। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना जिस तरह से मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। और तीसरा अर्थ है जल से है, जिसे आटे, चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमदास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, अर्थात जब हम आटे में पानी को मिलाते हैं तो वो नर्म पड़ जाता है और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं है, अर्थात यदि मोती में चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता के गुण को, पानी को रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है, 3 रूपों में 3 अर्थों के लिए उसका प्रयोग किया गया है। इसी के साथ बच्चों, आज हमारे अलंकार में हमने शब्दालंकार को पढ़ा और उसके भेदों को जाना। दूसरे वीडियो में हम बढ़ेंगे अर्थालंकार के साथ। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।